बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पार्टी क़यादत और पीटीआई के इंतखाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन आज बहुत बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। और उसके अलावा बुशरा बीबी के मोबाइल फोन से जो डेटा लीक हुआ है, वो डेटा इमरान खान के लिए कितनी बड़ी मुसीबतों को जन्म दे सकता है, इस पर भी हम आज तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर जाने की बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑफर की गई है, उसके हवाले से इमरान खान का रद्द अमल क्या है, और इमरान खान ने फाइनली जो है वो जो पेशकश करने वाले थे उनसे क्या बात की, ये तमाम उमूर हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, आज पीटीआई के हवाले से इंतहाई अहम दिन है। यानी पीटीआई के हवाले से शिकायत की गई थी, बल्कि मुख्तलिफ शिकायत की गई थी कि पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए और काफी अरसे से नहीं हुए। और दूसरी शिकायत ये थी कि तोशाखाना केस में इमरान खान नाअहल हो चुके हैं। तो जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए और जब इमरान खान नाअहल हो चुके हैं, तो फिर एक नाअहल शख्स एक पॉलिटिकल पार्टी का कायद कैसे हो सकता है। तो इसलिए पार्टी क़यादत और जो है वो उनका इंतखाबी निशान और जो है वो जो पार्टी के दीगर उमूर हैं, उसके हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। इस पर मुख्तलिफ समातें हुई और पीटीआई के वकला ने भी आके वहां पर दलाइल दिए, लेकिन वकला के दलाइल कमजोर थे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब देखना यह है कि आज पीटीआई जो है वो क्या अपने चेयरमैन का दिफा कर पाती है? क्या इमरान खान मुस्तकबिल के लिए पीटीआई के चेयरमैन रहते हैं, या फिर पीटीआई की तरफ से अलीमा खान को चेयरपर्सन नामजद कर दिया जाता है, या फिर बुशरा बीबी नामजद होती है? ये तमाम उमूर आज डिसाइड होने वाले हैं। क्योंकि अगर अपना इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहली की बुनियाद पर पार्टी की आदत से हटा देते हैं, जिस तरह जो है वो अपना नवाज शरीफ को हटा दिया गया था, जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हटाकर मखदूम अमीन फ़हीम को चेयरमैन बना दिया गया था, और फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन वजूद में आई थी, तो ठीक इसी तरह जो है वो अब इमरान खान भी यानी इस तमाम मामला से फारिग हो जाएंगे और पार्टी की आदत अब किसी और के हाथ में चली जाएगी। अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए हैं और ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसके हवाले से, या पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के हवाले से ये जो लवाजमात पूरे नहीं हुए, तो इसकी रोशनी में अब ये मुमकिन है कि पीटीआई के पास शायद इंतखाबी निशान भी न रहे। लेकिन जिस तरह निगरान वजीर आजम और दीगर आला हुकाम ये मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि आइंदा इंतखाबात में पीटीआई भी होगी और उनका इंतखाबी निशान भी होगा, तो इसलिए ये ऐन मुमकिन है कि पीटीआई तो होगी और भला तो होगा, लेकिन ये पीटीआई इमरान खान के बगैर वाली पीटीआई होगी। अब इस पीटीआई की क़यादत पर क्या होता है, ये जाहिर है कि आज शाम तक बहुत सारी चीजें और बहुत सारे हकायक सामने आने जा रहे हैं, और इन हकायक से किसी सूरत मुंह नहीं फेरा जा सकता। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बुशरा बीबी की फोन कॉल्स या जो उनके मोबाइल का जो डेटा लीक हुआ है उस पर आऊं, मैं आपको ये बताता चलूं कि पीटीआई की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि इमरान खान पर दबाव बढ़ रहा है, इमरान खान को मुतवातिर पेशकश की जा रही है कि वो पाकिस्तान छोड़ दें, और ये सहूलत रियासत उनको फराहम करने के लिए तैयार है। जिस तरह नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाता था, इस तरह आपको भी बाहर भेज देंगे। तो इस हवाले से इमरान खान से मुतवातिर बातचीत हो रही थी, ये पीटीआई का कहना है। ये पीटीआई के जो लीडरशिप है या पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है, ये उनका दावा है। तो बहरहाल आज इमरान खान, उनका कहना है कि इमरान खान ने आज दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वो किसी सूरत पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि बाहर ना तो मेरे कोई बैंक अकाउंट है, बाहर ना तो मेरी जायदादें हैं, ना ही मेरा कुछ है। तो जहां इमरान खान ने ये सब कुछ कहा था, वहां दो अल्फाज ये भी कह देते कि बाहर ना तो टेरियन वाइट मेरी कोई बेटी है, ना मेरे वहां पर कोई दो बेटे हैं, मेरी तो कोई औलाद भी बाहर नहीं है, तो मैं किसके लिए जाऊं।
नाज़रीन, इंसान के लिए सबसे कीमती, सबसे नायाब जो दौलत होती है वो औलाद है। अगर कोई शख्स अपनी औलाद को ही डिसओन कर दे, अगर कोई शख्स अपनी बेटी जैसी नेमत को ही डिसओन कर दे और उनको एक ऐसे मुआशरे में जो है वो जवान होने दे, और जिस तरह की तस्वीर सामने आती है हमें तो देख के भी शर्म आती है, इमरान खान को शायद शर्म आती है कि नहीं आती। तो बहरहाल जो जिसके लिए यानी दुनियावी दौलत सब कुछ हो, ये वाली दौलत कैश सब कुछ हो, बैंक बैलेंस, करप्शन का पैसा जहां छुपा है वो सब कुछ हो, बेटे वहां पर पल रहे हैं ना, गोल्डस्मिथ फैमिली पाल रही है, यहूदियों की साय में पल रहे हैं, तो जाहिर है इसमें इमरान खान को कौन सी तकलीफ हो सकती है। नाज़रीन, इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से शाहजेब खानजादा, इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैं आपको बता चुका हूं कि शाहजेब खानजादा पीटीआई की ट्रोलिंग टीम के या गालम गलोच ब्रिगेड के निशाने पर हैं, और इस तरह की वाहियात ट्वीट्स की जा रही हैं और इस तरह की मामला किए जा रहे हैं कि ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी पीटीआई की क़यादत से कह रहा हूं कि ये हरकतें बंद करें। आपको पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स करें। अब हकीकत तो ये है कि आपको ट्रोलिंग तो खबर मानिका के खिलाफ करनी चाहिए थी कि जिसने आके अपने ही घर को, अपने ही घर के एक अहम अफराद को और अपनी ही जोजा को, साबिका जोजा को आके बेलिबास किया दुनिया के सामने। और इसमें से कौन सी ऐसी बात थी जो छुपी हुई थी? और क्या खबर मानिका ने यहां पर बैठकर तो सारे सच बोले हैं? ये जरा एक ऑडियो है, ये सुन ले। और ये कह रहे हैं कि ये बुशरा बीबी ने शादी से 4 दिन पहले खबर मानिका को एक कॉल की थी और वो कॉल रिकॉर्ड हुई थी। तो आप वो कॉल जरा सुन लें, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला किस नहज पर पहुंचे हुए थे और खबर मानिका शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठकर कितनी दीदा दिलेरी से झूठ बोल रहे थे। जरा मुलाहिजा फरमा रहे। पूछा कि आपको कैसे नाज़रीन, इसके बाद हम आते हैं कि गालम गलोच ब्रिगेड के इस वक्त के जो नए जो है वो अपना चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो हैं अपना शेर अफजल साहब, जिनको भी तर्जमान भी नामजद कर दिया गया, पता नहीं नायब सदर नामजद कर दिया गया है। तो ये नए गालम गलोच ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। तो आपको पता है कि ये जब बोलते हैं तो इनको पता नहीं होता और इनका दिमाग इनके कंट्रोल में नहीं होता, इनकी जबान इनके कंट्रोल में नहीं होती, इनके हाथ इनके कंट्रोल में नहीं होते। तो ऐसा शख्स किसी भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का रहनुमा कैसे हो सकता है? क्योंकि सियासत तहम्मुल का नाम है, बर्दाश्त का नाम है। मतलब इस तरह तो नहीं होता कि जिस तरह इस वक्त हो रहा है। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खबर मानिका के हवाले से, लेकिन उसमें निशाना थे शाहजेब खानजादा और मुनीफ फारूक साहब और जो दीगर सहाफ़ी हैं वो सलीम साफी साहब, इस तरह के। तो अब ने क्या कहा है, यानी नवाज शरीफ के खानदान को जिस तरह उन्होंने अपना निशाना बनाया, यानी अपनी तौहीन का, तज़हीक का, उनकी तजलील का निशाना बनाया, जरा क्या कहा ये भी जरा मुलाहिजा फरमा ले तो फिर हम आगे चलते हैं। नवाज शरीफ इस उम्र में परदादा बन चुका है। अल्लाह जो है, अल्लाह ने इस कोपड़े में अकल डाली ही नहीं है। इस उम्र में वो कह रहे हैं कि ये खिलाफत रियासत मदीना जो है इसके अलंबरदारों का ये हशर है। खबर मानिका के बयान को एक्सप्लॉइट करते हुए आपको जरा बर शर्म का एहसास नहीं हुआ? आपके घर में भी जो है माए, बहने, बेटियां हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप क्यों उस वक्त से नहीं डर रहे हैं जब जुनैद सफदर की अहलिया को जो है कभी कोई मीडिया पे लाएगा और बताएगा कि क्या वो अवामिल थे जो तलाक पे मंतज हुए? नवाज शरीफ के किस नौकर को आज तक जो है मीडिया के सामने लाया गया?
नवाज शहबाज शरीफ ने निकाह तुड़वाए हैं, पुलिस अफसरों की बीवियों के साथ शादी की है, किसी एक पुलिस अफसर को लाए हैं कि ये भी जो है मनकुआ का साहब का शोर है, इसको भी सुन ले। उसने तो चीफ मिनिस्टर होती हुई ये निकाह जो है तोड़वाए हैं। कभी हमने उनके पीछे जाके उनके बयानात लेने की कोशिश की है? नाज़रीन, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रख लें कि गंदगी को गंदगी से नहीं धोया जा सकता। अगर खबर मानिका ने गंद किया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप खबर मानिका को काउंटर करते, आपका फर्ज बनता है कि आप खबर मानिका की बातों को झूठा साबित करते। बिल्कुल इस तरह जिस तरह शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में खबर मानिका की अपनी एक वीडियो चलाकर उसको बताया कि कल जिसको आप इतना पाक दामन कह रहे थे और कल तक जिस तरह आप एक इमरान खान को एक दयानतदार शख्स कह रहे थे, तो फिर क्या हुआ? तो काउंटर करें। फिर जिस तरह बुशरा बीवी की वीडियो चलाई गई और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इद्दत कहां गुजारी थी, तो ये जो मामलात हुए हैं तो आपको इस चीज को काउंटर करना चाहिए ना, आपको खबर मानिका को काउंटर करना चाहिए। आप जो है वो मतलब इस चीज पर अड़े हुए हैं कि शाहजेब खानजादा ने इंटरव्यू क्यों किया। यार, एक न्यूज चैनल स्टोरी क्यों करता है? आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? छोड़ देना पॉलिटिक्स यार, क्या मसला है आपको? बैठो, घर जाओ, अपनी बीवी के साथ पॉपकॉर्न खाओ, टीवी को देखो, ड्रामा सीरियल देखो, एंजॉय करो। क्यों सियासत कर रहे हैं? जिस तरह आप सियासत कर रहे हैं इसी तरह वो भी सहाफत कर रहे हैं। जिस तरह आप अपना काम कर रहे हैं इस तरह वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे किसी हिस्से को गाली देंगे तो हम आपको गाली नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको आईना दिखाएंगे। और आपके किरदार ऐसे हैं कि आपको आईना दिखे तो 2 मिनट लगते हैं। तो मेरा नाज़रीन, इससे पहले कि बात बहुत ज्यादा आगे चली जाए, मैं आता हूं इस पर कि मलिक रियाज ने जो है वो इमरान खान की फैमिली से राब्ता किया है। ये भी पीटीआई के जो इनका अपना है सोशल मीडिया टीम या जो मौजूदा रहनुमा है, जिनके अभी तक नाम भी किसी को नहीं आते, तो मौजूदा रहनुमाओं का ये दावा है कि मलिक रियाज ने फोन कॉल की, मलिक रियाज ने राब्ता किया और मलिक रियाज का कहना था, उनने बहुत ज्यादा माजरत की, माफी मांगी कि आने वाले कुछ दिनों में जो इंटरव्यू आ रहा है उसमें जो चीजें मैंने की हैं वो मैं बहुत मजबूर था, मैंने बाहालत मजबूरी वो बातें की हैं और अगर आपकी दिल आजारी हो तो मुझे माफ कर देना। कमाल है, कमाल है। मतलब ये तो अब तय हो गया कि मलिक रियाज का इंटरव्यू है, अब रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कंटेंट फाइनल हो रहा है, ये सब चीजें अभी इबाम है। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ की रिहाई के दूसरे दिन ये इंटरव्यू नशर होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो किताब जो है वो मार्केट में आ गई हाजरा की, एक बार पहले भी हम इस पर जिक्र कर चुके हैं कि उस किताब में जो रिहाम खान ने इंकशाफात किए थे, इस किताब ने उन अपना इंकशाफात को इंकशाफात पर मोहर सब की है। यानी इमरान खान के किरदार, इमरान खान की हरकतों, इमरान खान की बद किरदारियों की का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। बहरहाल मैं इस चीज पे नहीं जाना चाहता। अब नाज़रीन आते हैं बुशरा बीबी की तरफ। तो बुशरा बीबी का जो फोन है वो उसका जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं या जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं या जिस कंपनी का भी फोन यूज कर रही हैं वो कितना सेफ एंड सिक्योर है। मुनीब फारूक साहब ने अपने व्लॉग में इस पर तफसील से बात की है। तो मतलब बुशरा बीबी का जो फोन है वो बिल्कुल सेफ नहीं है और बुशरा बीबी का ये फोन पीटीआई और इमरान खान पर बड़े बड़े बम फोड़ने वाला है, क्योंकि बुशरा बीबी के फोन से डेटा लीक हो चुका है, डेटा चोरी हो चुका है, डेटा हैक हो चुका है। बुशरा बीबी के फोन की जो फोन कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। ये पिछली नहीं है, ये शादी से पहले की नहीं है, ये खबर मानिका के घर में जो छुप छुप कर पूरी रात को बातें होती थी, माशके होते थे, ये वो नहीं है। जो अपने वालिदैन के घर से इमरान खान से टेलीफोनिक माशके होते थे, ये वो नहीं है। जिस तरह इमरान खान को टेलीफोनिक सेक्स की आदत है, ये वो भी नहीं है। ये अभी रिसेंट की 2-4 हफ्तों की बात है। पिछले 2-4 हफ्तों में जो चीजें हुई हैं, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे।
पहले मैं समझता था कि इनको पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये जिस गर्ज जिस नीयत से आए थे, जिस गर्ज जिस नीयत से इनको इमरान खान की जिंदगी में दाखिल किया गया, जिस गर्ज जिस नीयत से खैबर मानिका ने डिवोर्स किया और उसके बाद फिर खैबर मानिका और उनके बच्चों ने फवायद हासिल किए, अब मुझे यकीन हो चला है कि ये महज एक ड्रामा था। असल काम अब वही था कि फराह गोगी की मार्फत इमरान खान को और इमरान खान के इक़्तिदार को एंजॉय करना था और फवायद हासिल करने थे और किए। अब नाज़रीन, इसमें जो डेटा लीक हुआ है उसमें बहुत कुछ इंतहा से ज्यादा गैर इखलाकी है, इंतहा से ज्यादा गिरा हुआ है। और ये जो गैर इखलाकी गिरे हुई बातें हैं, अब ये मामला जब आएंगे, ये जो चीजें अब सामने आया चाहती हैं, क्योंकि इंतखाबात से पहले इमरान खान को, बुशरा बीबी को इखलाकी तौर पर उनके किरदार के हवाले से इतना गिरा दिया जाएगा कि वो चाहते हैं कि लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत पैदा हो कि जो शख्स कल रियासत मदीना की बात करता था और जो खातून अव्वल थी साबिका और वो जो पीरनी होने का दावा करती थी, वो जो रूहानियत के लिबादा ओढ़कर चलती थी और वो कि जिनके नबी में माज़अल्लाह जिनके ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने इनसे हुक्म दिया कि आप जो है खबर से तलाक लेकर इमरान खान से शादी कर लें, तो इतनी पाकदामन खातून का किरदार आपने कुछ खैबर मानिका के मुंह से सुना, कुछ आप खुद बुशरा बीबी के मुंह से सुनेंगे, भले वो अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, क्योंकि उनके लिए ये डेटा ही काफी है। ये डेटा इमरान खान के लिए काफी है, इमरान खान की परेशानी के लिए काफी है, इमरान खान के पर जो एक साइकोलॉजिकल अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, ये उसके लिए काफी है। इमरान खान को नफ्सियाती तौर पर मफलूज करने के लिए काफी है कि इमरान खान को पता चले। मैंने नाजरीन, आपको याद होगा कि मैंने जो गुज़िश्ता रोज बिला किया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो औरत 5 बच्चों को छोड़कर, अपने माँ का मकाम और मर्तबा छोड़कर और एक तवील जो है वो रिश्ता है वो छोड़कर घर से निकलकर किसी एक और शख्स से इद्दत के दौरान शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए निकाह कर सकती है, तो वो इमरान खान से क्या वफा करेगी, कितनी वफा करेगी, ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। तो मेरा नाज़रीन, वो वक्त आ चुका और आज बहुत बड़े फैसले होने हैं। आज का दिन पीटीआई के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब देखते हैं कि पीटीआई अपना दिफा किस हद तक कर पाती है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।